गाइस कल के एपिसोड में दो चीजें हुई, एक अच्छी चीज एक बुरी चीज। एक अच्छी चीज ये कि फरहाना को फाइनली ये थोड़ा भनक लगी है कि बाहर लोग पसंद तो कर रहे हैं मुझे, अब मुझे देखना है फरहाना का गेम। बुरी चीज ये हुई कि मृदुल एविक्ट हो गया। व्हेन ही लेफ्ट आई क्राइड। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू क्राई व्हेन मृदुल लीव्स, क्योंकि मृदुल बिग बॉस वाला कंटेंट बिग बॉस को नहीं दे रहा था। बट ही प्रूव टू बी अ वेरी गुड हार्टेड मैन। बेचारा अब तक उसने कोई भी लाइन क्रॉस नहीं की, सबसे इतना रिस्पेक्टफुली बात किया, फिर भी वो जाते जाते सबको सॉरी बोल के गया है कि अगर गेम के चक्कर में किसी को कुछ भी गंदा लग गया। और फरहाना आपको स्पेशली सॉरी, मेरा आपके साथ थोड़ा कम अच्छा रहा यार। वो इतना प्यारा लड़का है ना। ये लोग भले गेम जीते, जो भी हो इनकी लाइफ में, मृदुल के साथ लाइफ लॉन्ग चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि मृदुल सच में दिल का बहुत अच्छा लड़का है और वो दिखा यार शो पे। तुम लोग की कोई टीम हायर की तुम लोग ने टू लाइक पुट स्टफ ऑन योर इंस्टाग्राम while you're here? I have not celebrity management. Who? ये कौन है? बहुत सारे आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट। कौन है इस पे? बताऊंगी निकल के। एक दो तो बोल, क्या हो गया उसमें? अच्छा आर्टिस्ट ऐसे याद नहीं कौन कौन है। कोई तो नाम बोल। Name of the company? Celebrity management, celebrity management and PR. Both. Nice. अमाल ने पता नहीं अपना पीआर लगाया था या नहीं। पहले मैंने एक भी पीआर पोस्ट अमाल के नहीं देखे, लेकिन रिसेंटली मेरे फीड पे आ रहा है अमाल और अशनूर के एडिट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि अभिषेक के निकलने पे यही करेंगे ये लोग। और अमाल के बोले हुए थोड़े फनी लाइंस वगैरह, इन सब का मैं देख रही हूँ। तो शायद अमाल की फैमिली में से किसी ने अमाल का पीआर स्टार्ट करवाया है, लेकिन अमाल का पीआर अब हो रहा है। वैसे सभी करवाते हैं यार, बिग बॉस हाउस में जो भी जा रहा है। तुम लोगों ने वो नहीं देखा है अविनाश का, यहाँ पे उनसे इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं कि बिग बॉस में जाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो अविनाश गोज लाइक अ गुड पीआर पे पैसा फूंक दो और फिर घर में चले जाओ। नहीं, एक्चुअली ये पीआर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और फरहाना के पास है बढ़िया पीआर, मैं बताऊंगी। क्योंकि फरहाना बहुत सही गेम खेल रही है, वैसा भी मैं नहीं बोलूंगी। फरहाना ब्लंट है, ये मैं बोल रही हूँ शुरू से। लेकिन फरहाना का जो रिएक्शन था, अमाल ने उसको इतना गंदा बोला, उसकी मम्मी के लिए इतना गंदा बोला, उसके बाद भी वो दोस्ती करने जैसे जा रही है, हंसी मजाक कर रही है, एकदम चिल रह रही है। वो सब वजह से द एक्चुअल ऑडियंस को यही लगा कि फरहाना को सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है, और वो भी अमाल के पीछे ही लगी हुई है, तभी वो इतना जल्दी माफ कर दी अमाल को। बाकी जो फरहाना के पीआर है और फरहाना के वाले लोग हैं, वही लोग फरहाना को अंधा सपोर्ट कर रहे हैं। आई रिमेम्बर उस दिन बसीर और नेहल ने साथ में डांस किया था इस पे। तेरे बसीर की याद है। हाँ यार, बसीर वाज अ नाइस जेंटलमैन, नाइस पर्सन। Farhana is a great person, यार. I really like her. I really like her. फरहाना, तुम तो शो में है, पर तुम जब भी बाहर आएंगे हैदराबाद में सब तुम्हारे बहाने से क्या बोल रहे हैं? फरहाना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है फरहाना। अच्छा, अब दुआएं साथ हो गई। जितनी ही ब्लंट है वो उतनी ही प्यार मोहब्बत में एकदम पागल वाली इंसान लगती है वो मेरे को, देवदास किस्म की। उसको बसीर पसंद है मन ही मन में। शो में भी दिखता था वो क्लियरली, वो कितना ब्लश करती थी बसीर जब उससे फ्लर्ट करता था तो। और उसको हर्ट हो रहा था जब नेहल और बसीर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। भले वो अपने शब्दों के थ्रू नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है नेहल और बसीर का ये अचानक से जो भी फॉर्म हुआ है। वो हंसती भी थी जब नेहल और बसीर के रिलेशनशिप को लोग फेक बुलाते थे तो। और बसीर जो बाहर कर रहा है वो तो फरहाना का फैन बेस देख के ही कर रहा है। अगर फरहाना के फॉलोअर्स कम होते, लोग फरहाना के अगेंस्ट बोल रहे होते, तो बसीर भी वही करता। शो के अंदर तो तुम उसको बद्दुआएं दे रहे थे, अभी मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शो के अंदर बसीर ने क्या क्या नहीं बोला अमाल से दोस्ती निभाने के लिए। क्यों अमाल से दोस्ती निभाने का भी इतनी चुल क्यों है उसको? जब साफ साफ एक बार बसीर नॉमिनेट हुआ था और उसको किसी ने सेव नहीं किया था, तो बसीर अकेले बैठने लगा था। अमाल आके थोड़ा रो के सॉरी बोल दिया और बसीर मान गया। बसीर को लगता है कि अमाल इसको अपना दोस्त मानता है। अमाल वहां पे किसी को अपना दोस्त नहीं मानता है। अमाल इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अमाल थोड़ा जिनको मानता है वो है शहबाज, और शायद शहबाज से अमाल की बात होती रहे बाहर जाके भी। और नीलम को अमाल पसंद करता था थोड़ा, बाकी किसी को अमाल अपना दोस्त नहीं मानता है। ये लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में, और बसीर भी वैसे नहीं मानता। इसको बस दिखावे की दोस्ती है। इसको लग रहा है अमान निकलेगा और इंडस्ट्री के सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे दे देगा और मेरा करियर चमक जाएगा। नहीं होगा ऐसा कुछ भी। कल देखिए। आपने 20 साल से किया ना टीवी। हाँ तो आई फील लाइक यू कैन एक्ट फॉर एटलीस्ट 3 months. then I should get an Oscar. Oscar for being fake. You started कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कह रही है कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। 3-4 बार तूने बोला, कहा चलो बोलने दो। 5वीं और मैंने कहा भाई
किसी को फुट इन द डोर मोमेंट नहीं मिला है। मैं फुट इन द डोर मोमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि पर वो मिलना easier है। वो फुट इन द डोर foot in the door किसी के मिलना पिता भी- से नहीं मिला, तो पता भी नहीं था कि कौन आया है। देखो चिल्ला के मैं उससे बात कर रहा हूँ। अमाल भले इगोइस्टिक हो, वो भी बहुत ब्लंट है, उसको जो लगता है सही है वही बोलता है, करता है वो, बट ही आल्सो कम्स अक्रॉस एज अ वेरी वेल एजुकेटेड मैन। आई हैव सीन हिम स्पीक एंड नॉट फंबल एट ऑल। बाकी लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ थरथरा जाते हैं या फिर अपनी बातें सही से नहीं रख पाते। अमाल वही बोलता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन फरहाना जो ये करती है ना, उसको भले ऑडियंस सपोर्ट मिल गया, वो वाली कंट्रोवर्सी के बाद लोग उसको बहुत सिंपैथी दिखाए कि अरे बहुत गलत हुआ और शो वालों ने उसके साथ और गलत किया, सपोर्ट नहीं दिखाया। एक्चुअली शो वालों ने फरहाना को अभी तक सपोर्ट नहीं दिखाया। फरहाना को गेम में ये लोग आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि फरहाना बहुत बढ़िया टीआरपी दे रही है शो को। लेकिन फरहाना टीवी पे दिखने के लिए बहुत ही चीप टैक्टिक्स अपनाती है। उसका लाइफ रफ रहा होगा जिस वजह से वो ये सब करती है कि वो ज्यादा पॉपुलर हो पाए, लोग उसको ज्यादा पसंद करें। टू बी ऑनेस्ट शी इज सक्सीडिंग एट इट। लेकिन कल मृदुल के जाते ही उसने जैसे मालती को ताना मारा, प्रणीत के जाते ही उसने अभिषेक को ताना मारा था, दैट लुक्स वेरी चीप। अभी वो तानिया वाले टैक्टिक्स अपना रही है कि नेगेटिव पब्लिसिटी दो लेकिन पब्लिसिटी दो। जीके मान लो 3 महीने एक्टिंग ही कर रहा हूं, मैंने तो खुद ही बोला है कई बार कि लोग बिग बॉस हाउस में एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक्टिंग अच्छी ही रही ना। उसने आपको गंदा ट्रीट तो नहीं किया, उसने आपकी माँ को गाली तो नहीं दी, आपके कैरेक्टर को गाली तो नहीं दी, आपको छोड़ो उसने घर में किसी को भी इतना गंदा ट्रीट नहीं किया कि वो बेचारा रो दे। और आपने कितने लोगों को रुलाया है वो जरा सोचो। आप भी थोड़ी सी एक्टिंग कर लेते। फिर इतने सारे कैमरास हैं भाई, जितने भी लोग वहां पे गए हैं वो लोग अपना करियर ग्रोथ के लिए गए हैं। ऑफ कोर्स वो लोग कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे उनका करियर खराब हो। वो लोग अच्छा ही करना चाहेंगे और वो अच्छा करने के चक्कर में दे विल पोर्ट्रे एन इमेज जो कि वो लोग शायद असल में ना हो। क्योंकि गौरव की वाइफ बाहर खुद बोल रही है कि गौरव बहुत इमेज कॉन्शियस है। गौरव के दोस्तों ने भी ऐसा बोला है कि गौरव बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान है, बहुत डिग्निफाइड इंसान है और वो वैसा ही दिखना चाहिए शो में। तो देखो इंसान गंदा बन सकता है, लेकिन अगर वो एक तरीके से अपने आप को रखना चाह रहा है उसमें क्या बुराई है। वो किसी के साथ गलत थोड़ी कर रहा है। ऐसे लोगों को जब टीवी पे लोग देखेंगे तो अच्छा ही सीखेंगे, अच्छा ही बोलेंगे उनके बारे में। बट मैं तुझे एक बात बोलूँ, मेरी बात सुनना। जेके ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज। क्योंकि परसों इसको कोहनी मारी इसने, मालती ने, बट मालती अब क्या है, टॉम बॉय वाइब से, बट है तो लड़की ना। कोहनी मारी तो उसने ऐसा लुक दिया पीछे मुड़ के मालती को, मतलब ही वाज लाइक डोंट डू दिस विद मी, ऐसा था उसका। तो ही इज अ नाइस मैन दैट वे। If he is, why are you poking him? हर इंसान में एक बुरा साइड होता ही है। फरहाना पोक्स टू अ लेवल जहां पे इंसान का वर्स्ट साइड निकले और फिर वो अपने लिए सिंपैथी बिटोर सके। यही कर रही है क्या फरहाना का गेम? यही है क्या? शी इज अ बिग बॉस मटेरियल। लेकिन जब रियल कैरेक्टर की बात होती है फरहाना लूजेस देयर। ये वाला फरहाना ने अच्छा किया, ये वाला फरहाना ने अच्छा किया, वरना वो सही में वैसे ही डांस करती है जैसे गौरव बताते हैं हमेशा। उसका हर एक गाने पे सेम स्टेप्स ही रहते हैं, बट ये वाला फरहाना ने अच्छा किया सही में। देखो अमाल को ये लोग शो नहीं जिताएंगे। टॉप 3 में या तो फरहाना, अमाल और गौरव रहेंगे या तो प्रणीत, गौरव और अमाल रहेंगे। अमाल को ये लोग शो नहीं जिताएंगे क्योंकि फिर शो को पड़ेंगी गालियां कि इतना महीना चलाने के बाद भी तुम किए वही जो तुम्हारी मर्जी का था। अमाल के पास भले पीआर नहीं था, सलमान सबसे बड़ा पीआर निकला अमाल का, लोग ये सब बोलेंगे। अमाल वहां पे सिर्फ अपना इमेज व्हाइट वॉश करने गया है, लेकिन उसकी हरकतें वैसी नहीं है, वो भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन शो वाले फिर भी अपना फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन उसको जिताएंगे तो नहीं क्योंकि शो का फिर पूरा फैन बेस चला जाएगा। उन लोग को भी पता है लोग अमाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फरहाना बहुत तगड़ी टीआरपी दे रही है तो वो टॉप 3 में तो है ही है। हो सकता है प्रणीत भी रहे। एंड व्हेन आई थिंक ऑफ द विनर ऑफ बिग बॉस आई ऑलवेज पिक्चराइज गौरव, सो आई थिंक गौरव इज गोइंग टू विन दिस सीजन। मुझे समझ नहीं आ रही बात क्यों उठाने की जरूरत क्या है जब हमेशा 2 बार बर्तन धुले ड्यूटी वाइज। उनको क्या चाहिए? उनको 3 बार बर्तन चाहिए क्या? नहीं होगा, वो 3 बार चाहिए उनको? नहीं होगा। निका जी आपने दवाई खाई अपनी सुबह या भूल गई? फरहाना ने एक बार कोनिका जी को तू भी बोला था स्टार्टिंग में लड़ाई करते वक्त, फिर उसने ये बात भी बोली। और ये परसों का एपिसोड और कल वाले एपिसोड में फरहाना कोनिका जी को चुम्मा ले रही है, हक कर रही है। फरहाना का हिसाब किताब पता है उन लड़कियों जैसा है, दैट ट्रीट मी लाइक अ क्वीन। भले वो लोग सेम रेस्पेक्ट सामने वाले इंसान को ना दिखाएं, लेकिन उनको वो ट्रीटमेंट चाहिए। जब कुनिका जी ने फरहाना के लिए खाना रखा तो फरहाना बोली मेरे दिल को वो बात छू गई। अब मैं कभी भी कुनिका जी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। एक बार कोई चीज मेरे अगर दिल को छू जाती है ना तो फिर मैं उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाती हूँ। देखती हूँ मैं
इनों की लड़ाई होगी अभी कुछ दिन में, तुम लिखवा के ले लो मेरे से। सोचो 3 दिन पहले फरहाना ऐसे बोल रही है कि आपने दवाई ली, और ये पर्सनल कमेंट ही है, और कल जाके फरहाना का दिल छू गई कुनिका जी। कुनिका जी का कैरेक्टर मैंने स्टार्टिंग से समझ लिया है, यही है कि वो प्रेशराइज होके गेम के चक्कर में बहुत सारी चीजें गुस्से में बोल जाती हैं, लेकिन शी इज वेरी काइंड। उनके अंदर वो मदरली इंस्टिंक्ट्स इतने ज्यादा है कि वो लोगों का सच में वैसे ही ध्यान रखती हैं कि बेटा आप ये खा लो, या फिर लोगों को याद दिलाती हैं कि आपने खाया। किसी और को मैंने नहीं देखा है ये पूछते हुए किसी से कि आपने खाया। ये सब ना मदरली इंस्टिंक्ट्स ही हैं कि भले उनसे बाती हो जा रही है लेकिन फिर भी उनकी फिक्र करना। और 60+ ईयर ओल्ड हो के भी जितना एक्टिव वो रही है ना बिग बॉस में, मेरे को नहीं लगता कोई भी और 60 ईयर ओल्ड इतना एक्टिव रहेगा कभी भी। मुझे लगता है फरहाना इज ब्लंट, शी इज ऑन द फेस बट शी इज आउट देयर, शी इज लड़ाकी, वो लड़ेगी बट ऑन द फेस है, शी इज नॉट सेइंग समथिंग ऑन इन द बैक। उतना गट्स। अभिषेक ये बात क्यों बोल रहे हैं? अभिषेक खुद ऐसी बेकार बातें जीके के बारे में करता था, प्रणीत के बारे में करता था। अभिषेक इतने दिन से खुद अशनूर को बोलता था आई डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, ये अपने गेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं उनकी बातें क्यों सुनूं। फरहाना का ये चीज तो है ही कि वो ब्लंट है, जो है मुंह पे है, पीठ पीछे वो बातें नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है। और फरहाना का एक ये चीज भी बहुत अच्छा है कि वो लेट गो करती है चीजें, वो दिमाग में नहीं बैठा के रखती है कि लड़ाई हो गई तो दिमाग में रख लिया और हमेशा दुश्मनी निभाए उससे। वो हमेशा झगड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है, बाद में सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करती है। बट यही है कि अगर इतना पर्सनल चले जाओगे तो सामने वाला नहीं है ना तुम्हारे जैसा, सारे लोग नहीं लेट गो कर सकते हैं। फरहाना की कितनी भी लड़ाई हो जाए वो किसी से ऐसा दुश्मनी रखती ही नहीं है कि पूरी जिंदगी इसको खराब बोलूं मैं। वो अगले दिन ही जाके ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिषेक भी वही कर रहा है जो बसीर कर रहा है, फरहाना का फैन बेस देख के उसके बाद बातें करना। घर में तो ये लोग बिल्कुल उसको देखना तक नहीं चाहते थे, चाहते थे कब निकल जाए वो। मुझे ये आयरॉनिक लगता है जब लोग लॉयल्टी और ऑनेस्टी डिमांड करते हैं लेकिन वो लोग खुद वो चीज नहीं दे सकते हैं सामने वाले को, और फिर वो लोग रोने बैठ जाते हैं कि ये जमाना वैसा ही है। तुम खुद एक अच्छा इंसान बनने को तैयार हो, ये जमाना जैसा है उस हिसाब से तैनात रहना ही अच्छा है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी पे भी ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है, लेकिन किसी को गंदा ट्रीट करना भी अच्छा नहीं है यार। पॉजिटिव होप्स रखोगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी ना लाइफ में। खैर दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।